आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में शामिल हुए मिथुन। अब इतना तो साफ है कि बीजेपी जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। यहां तो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से बीजेपी में आने पर खुद को कोबरा कह रहे हैं। आमी एकटा कोबरा, आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छोबले छोबी, आमी कोबरा, आमी कोबरा। कोबरा जहरीले और विषैले सांपों को भी खा जाता है, गिरगिट से लेकर चूहे खाता है। सही बात बोले, एकदम करेक्ट बात बोले। भारत में 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांपों के काटने से मरे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? ऐसे कोबरा से मिथुन अपनी तुलना करते हैं। बीजेपी मिथुन से कह सकती है कि हमारे दल के नेता और प्रधानमंत्री खुद को सेवक कहलाना पसंद करते हैं। आप प्लीज खुद को कोबरा ना कहें। आप एक राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिरे। आज आपने मंच से कहा कि मैं पानी वाला नहीं हूं, मैं कोबरा हूं। एकदम আমি ক্লিয়ার কাট বলছি, আমি জল ঢোড়া নই, আমি বেলে বোড়া নই, আমি জাত গোখরো। আমি জাত কোবরা, আমি জাত कोबरा। आप भाजपा से बीजेपी से प्रभावित होके आए हैं, तो कुछ तो बातें होंगी जो आपको समझ में आती है कि ये बहुत अच्छी हैं। 1 2 3 4 5 कौन सी बातें? एटलीस्ट आप ये तो मान, अगर अच्छा बुरा जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन ये तो हम मानेंगे एक जेन्युइन कोशिश है गरीबों के लिए कुछ करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कोशिश है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ हरियाणा के। अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी राय जनता जानना चाहती है। तो जब जनता जितना जानना चाहिए, उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहां बोलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा सीट है जहाँ पर अभी मैं दिमाग में ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? पार्टी का मैं इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन सी बातें? वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता। हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे यहाँ खत्म कीजिए, आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन दा। ये लोग मुझे बोलने नहीं देते, बोलते डायलॉग बोलो। अब ये कोई जगह नहीं है डायलॉग बोलने का। शाहरुख भाई, अरे भाई ये जगह नहीं है यार, समझा करो भाई। इस मंच पर मिथुन एक और फिल्मी संवाद दोहराते हैं कि मारबो ए खाने लाश पोरबे शोशान, मतलब यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी। मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशाने, मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशाने। এটা চলবে। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री के सामने ऐसी भाषा बोलने से बचा करते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हैं कि किसी को मारकर लाश में बदल दूंगा और उसकी लाश शमशान में मिलेगी। क्या ममता बनर्जी के विरोध के लिए मिथुन के पास यही सब रूपक है, संवाद है? हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है, हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं। आप क्यों इतना तकलीफ देते? तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो?
ये सवाल भी क्यों कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाओ मुझे। आप अपना लगे रहो ना। ये कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते चलो। चैप्टर क्लोज। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं।